हम लोगों ने जब मेंस का शॉर्ट स्टार्ट कर रखा था तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली मैंने लेकर के आया है ऐसा क्वेश्चन जो जिससे इस चैप्टर की मैक्सिमम रिवीजन हो जाए, कंसेप्ट जो भी सारे हैं जैसे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये सारे कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं क्या कि पहले कुछ इसके जो कंसेप्ट है ना उसको देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि मेरे लिए भी आसान पड़ेगा और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले समझते हैं कि जो इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं वो क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके जो सम ऑफ रूट्स होते हैं, सम ऑफ रूट्स होते हैं माइनस बी बाई ए, ठीक है। यदि हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है सी बाई ए होता है, ठीक है। यदि x की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऐसा करते हैं हम लोग। क्या होता है कि ये जो पार्ट होते हैं ना, ये वाले पार्ट को, सॉरी ये नहीं लेते हैं, ये वाले लेते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डी बोलते हैं। डी क्या होता है, ये डी क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी बोलते हैं। और यहाँ पर डी का मतलब क्या होता है, डी जो होते हैं उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसका काफी अच्छा यूज होता है इस कंसेप्ट में, अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, सॉरी नंबर सिस्टम क्वेश्चंस में काफी इसके इस्तेमाल होते हैं। तो हम अभी देखेंगे इसके बारे में भी डिटेल अच्छे से। दूसरी बात क्या होता है, यदि सम ऑफ रूट्स तो समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर डिफरेंस निकालना पड़ता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स, यदि रूट्स के डिफरेंस निकालना होता है तो वैसे केस में क्या बोलते हैं हम बोलते हैं रूट अंडर डी वाई ए, ठीक है, डी वाई ए। और डी की वैल्यू क्या होती है ये, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, ठीक है। चलिए डिफरेंस होता है तो ये क्या हो सकता है कि इसको मॉड में लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसलिए कि वो पता नहीं चलता कि इसके रूट्स में कौन पॉजिटिव है कौन डिफरेंस है। दो इसके रूट्स बनेंगे ना तो उसमें कौन बड़ा हो कौन छोटा हो ये तो कंफर्म नहीं होता, इसलिए हम लोग मॉड फॉर्म लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, यदि रूट्स पता होता है हम लोग को, तो एक तो ये हो गया, अभी तक हम लोग देखे क्या, ये सम प्रोडक्ट देख लिए, एक्स की वैल्यू निकालना देख लिए हम लोग, डिफरेंस भी देख लिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यदि हमको इक्वेशन फॉर्मेशन करना पड़े, यदि हमको रूट्स दे रखा हो, यदि रूट्स दिया हो, जैसे मान लेते हैं ना कि अल्फा एंड बीटा ये दोनों है ना, ये रूट्स है ना, ये दोनों रूट्स है, तो इक्वेशन कैसे बनेगा। इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन के लिए क्या होता है, एक्स का स्क्वायर, इसको न्यूक्लियर में लेते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस एस बोलते हैं, एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे एस की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। और इसी को हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमको यदि दिया दे रखा हो जिसको अल्फा इंटू बीटा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा हमने दो रूट्स ले रखा है, ठीक है। तो हमें यदि रूट्स पता होता है तो वहां से हम लोग इक्वेशन फॉर्मेट कर सकते हैं, इसकी फॉर्मूला होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डी के बारे में, बात करते हैं थोड़ी डिटेल में। ये डी क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं ना डिस्क्रिमिनेंट, बोले हम ना, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जिसको हम लोग बी का स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं ना, थोड़ी और सी दिख रही है, पहले लिख लेते हैं उसको, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, और इस डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट,
डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब बात करते हैं रूट्स की, बात करते हैं। एक होता है रियल रूट्स, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। दूसरा होता है इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। यदि d का मान ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो तो वैसे केस में क्या होते हैं, जो रूट्स होते हैं ना उसको हम लोग रियल रूट्स बोलते हैं। यदि d का मान 0 से छोटा हो, निगेटिव हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो ये तो हम लोग को पढ़ना है नहीं, पढ़ना जो हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, रियल रूट्स में क्या क्या हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है इक्वल रूट्स, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने पे दोनों ही इक्वल रूट्स आते हो, तो वैसे केस में क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, उस समय d की जो वैल्यू होती है वो इक्वल्स टू 0 होगी, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। इसके अलावा क्या हो कि अनइक्वल रूट्स हो, अनइक्वल रूट्स हो। तो रियल रूट्स में अनइक्वल रूट्स कैसा हो, जिस समय d का मान 0 से बड़ा हो, तो वैसे केस में क्या होगा कि हमारा जो वैल्यू आएगी ना रूट्स, वो अनइक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं ना x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लेते हैं। इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में क्या हो सकता है, जैसे कि x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 ले लें, ठीक है। तो यहाँ से रूट्स निकालते हैं, x की जो वैल्यू होती है वो +2 +2 ये रहा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमको कि जो हमारा रूट्स है ना, ये दोनों रूट्स वो जैसे इक्वल रूट्स है, ठीक है, इक्वल रूट्स। इसके अलावा इधर देखिए, यदि d का ग्रेटर देन 0 से बड़ा होता है ना, 0 से बड़ा हो, d क्या हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आती है +3 +2। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो यहाँ पे रूट्स है वो डिफरेंट है, अनइक्वल है, ठीक है, पर क्या है, वो 0 से बड़ा है, वो क्या है, वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया। तो हमने देख लिया अभी तक क्या क्या देखा, यहाँ पे इक्वल रूट्स एंड डी है, ठीक है। दूसरा अनइक्वल रूट्स के बारे में पढ़ लिए हम लोग। यदि डी का मान कंडीशन क्या है, डी इक्वल्स टू 0 हो तो वैसे टेंस में बोलेंगे इक्वल रूट्स, डी ग्रेटर देन 0 हो तो उसको अनइक्वल रूट्स, और डी जब निगेटिव हो तो इस इमेजिनरी रूट्स जिसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक की पूरी ये थ्री पार्ट रही, ठीक है। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग, कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में क्या होता है, ये होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, -b/a, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लिए हम लोग, c/a। यदि x की वैल्यू निकालना हो तो -b, ये तो पता ही है सबको, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, d क्या होते हैं, हम d के बारे में बात करें तो ये होता है b का स्क्वायर माइनस 4c, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस ऑफ रूट्स हम देख लिया, रूट अंडर dy और d की वैल्यू क्या होती है, b का स्क्वायर माइनस 4ac होती है। इसके अलावा यदि आपको अल्फा और बीटा दो रूट्स दे रखे हो तो आप इक्वेशन कैसे निकालोगे, है ना, इक्वेशन कैसे निकालोगे इसके बारे में हमने देखा था। ये इक्वेशन कैसे निकलता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट, पी मतलब एस का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम लोग ये देख लिए, ठीक है, देख सकते हैं। फिर हमने देखा कि डी की वैल्यू क्या होती है, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, और बी का स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। अच्छा, हमने रियल रूट्स के बारे में पढ़ा और इमेजिनरी रूट्स के बारे में देखा कि इमेजिनरी रूट्स ये होते हैं जिसके बारे में पढ़ना नहीं है हमको। रियल रूट्स कैसे होते हैं, उसकी कंडीशन डी का डी क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होना चाहिए। तो यदि इक्वल होता या डी की वैल्यू इक्वल होता तो उसको हम इक्वल रूट्स बोलते हैं, जिसके दोनों रूट्स सेम होते हैं। यदि अनइक्वल रूट्स होते हैं तो इस तरह से ये होते हैं। तो हम लोग थ्री पार्ट इसका देख लिए। अब आते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है कि दो इक्वेशन दे रखा हुआ है, एक इक्वेशन ये दे रखा हुआ है, दूसरा इक्वेशन ये दे रखा हुआ है, ठीक है। बोला गया कि सी जो एक सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है, और जो ये 2 से बड़ा है। इसके अलावा डीबी के बारे में मतलब बोल रहा है कि दोनों ही प्राइम नंबर है जो कि 20 से छोटा है, जबकि डी इतना से बड़ा है और बी इतना से बड़ा है, ठीक है। तो एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं और उसको आगे पढ़ते चलते हैं, ठीक ना, और उसको सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। देखते हैं। क्या बोला है, एक इक्वेशन ये दे रखा हुआ है, ठीक है, दूसरा इक्वेशन ये दे रखा हुआ है। इसने सी के बारे में बोला है कि सी जो है ना एक सिंगल डिजिट पाई नंबर है जो कि ग्रेटर देन 2 से बड़ा है।
तो सी की वैल्यू क्या हो सकती है, सी जो है वह 2 से बड़ा है और सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है, तो वो भी ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड सॉरी सिंगल प्राइम 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा कौन सा हो सकता है, तो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है, इसके आगे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगल डिजिट नहीं बनेगा, 2 डिजिट बन जाएगा, ठीक है। इसका क्या होता है कि डी और बी जो है ना वो दोनों ही 2 डिजिट का ऑड प्राइम नंबर है जो कि 20 से कम है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है सी डी, तो डी बी, ये डी और बी की बात करें, ये हो सकता है 11, 13, 17, 19, इसके आगे नहीं हो सकता क्योंकि वो 20 से छोटा है। इसके अलावा डी की बात करें तो डी बोला है कि 11 से बड़ा है, तो डी की वैल्यू क्या हो सकती है, 13, 17, 19, ये हो सकता है। जबकि बी की बात करें तो डी से बड़ा है, तो बी क्या हो सकता है, यदि डी 17 होगा तो पॉसिबिलिटी 2 है, यदि डी 17 रहा तो बी की, क्योंकि बी जो है ना वो डी से बड़ा है, तो बी अगर डी 17 रहा, डी 13 रहा, तो बी क्या हो सकता है, 17 हो सकता है, ठीक है, 19 हो सकता है, ठीक है। यदि डी जो है 17 रहा तो 19 होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। यदि डी 19 हुआ तो उसके आगे बड़ा होना चाहिए था ना बी का, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, डी कभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि 19 यदि डी हो जाएगा तो डी से बड़ा बी चाहिए था हमको, तो बी तो हमको लास्ट तो 19 तक ही जाना है ना, उसके आगे तो जाना नहीं है, तो ये 19 तो होने वाला नहीं है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी यहाँ से दिख रही है हमको। आगे बढ़ते हैं। ई जो बोला गया है कि ई जो है वो b+1 है, ठीक है। यदि b की वैल्यू पता चल जाएगा तो e की वैल्यू पता चल जाएगी। तो क्या क्या आ सकता है, यदि e की वैल्यू की बात करें तो e यहाँ पे e जो है b से एक बड़ा है, यदि d 17 होगा तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो वैसे केस में b की वैल्यू क्या हो सकती है, e की वैल्यू क्या हो सकती है, b में 1 जोड़ लेंगे, तो b में 1 जोड़ लेंगे तो 18 हो जा सकता है, ठीक है, और यहाँ पे 20 हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यदि b की वैल्यू 17 होगी तो उस समय 18 हो जाएगी, और b की वैल्यू 19 हो जाएगी तो उस समय 20 हो जाएगी, e की वैल्यू आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। 3C जो है वो B से बड़ा है, 3C जो है, ये जो 3C है वो B से बड़ा है। C में अगर ट्रिपल करते हैं तो 9 आएगा, क्या वो B से बड़ा है क्या, B तो 17 और 19 है, तो 9 आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। यदि C में C की वैल्यू 5 लेते हैं तो 5 3 जा 15 है ना, क्योंकि ये बोल रखा है कि 3C जो है वो B से बड़ा है, तो यहाँ पे C की वैल्यू 3 डालते हैं तो 9 होगा, तो क्या 9 जो है B से बड़ा होगा, क्योंकि B तो 17 19 है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। यदि 5 लेते तो 15 होता, 15 क्या B से बड़ा है, क्या 15 जो है वो B से बड़ा है, तो B जबकि 17 19 है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, ये तो कटने वाला है। 7 को लेते हैं, 7 लेंगे तो 21 हो जाएगा, क्या 21 20 से बड़ा हो सकता है क्या, हाँ ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सही हो गया, मतलब सी की वैल्यू एग्जैक्ट निकल गई कि वो 7 होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोथ द इक्वेशन, आगे बोल रहा है कि बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन की बात करें, रेशनल नंबर है, मतलब कोई भी रूट में नहीं है ना, एग्जैक्ट वैल्यू है। स्मॉलेस्ट रूट्स ऑफ बोथ इक्वेशन जो है ना, पहला दूसरा का दोनों का इक्वल है, मतलब दोनों इक्वेशंस का जो स्मॉलेस्ट रूट है वो इक्वल है, ठीक है। और PQ जो है वो लार्जेस्ट, PQ जो है लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास C की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है, और यहाँ पे D की वैल्यू 17 होगी नहीं तो 17 होगी, ये दिख रहा है हमको, B की वैल्यू 17 होगी तो 19 होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका इस्तेमाल करते हैं, पहला इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन पहला देखते हैं, इक्वेशन पहला, इसमें क्या बोला जा रहा है, हम्म, पहला में क्या है, मेरे पास A की वैल्यू नहीं पता है ना, B की वैल्यू पता है और C की वैल्यू पता है, ठीक है। सेकंड वाली की बात करें तो D की वैल्यू नहीं पता है और D की वैल्यू पता हो गया हमको, ठीक है, E की वैल्यू भी पता है और C की वैल्यू पता है। तो एक इक्वेशन तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस B की वैल्यू कितनी है, तो B में या तो 17 होगी नहीं तो 19 होगी, ये तो दिख रहा है B, ठीक है। C की वैल्यू तो पता ही है, ठीक है, या तो ये दोनों में से कोई हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, और ये x हो सकता है, प्लस C की वैल्यू क्या हो सकती है, 7 हो सकती है, इक्वल्स टू 0, तो ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी A की वैल्यू भी पता नहीं है हमको, तो इस इक्वेशन को भी अभी रोकते हैं, ठीक है। इक्वेशन सेकंड देखते हैं, इक्वेशन सेकंड देखते हैं, इसमें क्या है, D की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 13 होगी ना तो 17 होगी, ये हो सकती है,
y का स्क्वायर प्लस e की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 18 होगी नहीं तो 20 होगी, ठीक है, और ये y हो सकता है, प्लस c की वैल्यू तो पता है 7 हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से भी इक्वेशन को चेक कर रहे हैं। यदि 13 लेते तो क्या होता, इक्वेशन बनता क्या, यदि 13 लेते तो क्या होता कि 13 वाई स्क्वायर प्लस इसमें से क्या होता, जब 13 यहाँ पे लेंगे तो b की जो वैल्यू हो सकती है ना, b की वैल्यू 17 भी हो सकती है और 19 भी हो सकती है। जब b की वैल्यू ये होगी तो e की वैल्यू दोनों हो सकती है, तो यहाँ पे 18 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। अब ये तो कंफर्म नहीं है ना कौन हो सकती है, प्लस यहाँ पे तो 7 होना फिक्स है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो सकता है, यदि हम 17 लेते तो क्या होता, 17 लेते तो ऐसा होता, ठीक है। 17 जैसे ही लेते डी की वैल्यू 17 लेते तो कंफर्म 17 जैसे ही लेते तो बी की वैल्यू तो कंफर्म थी कि यहाँ पे 19 होगी, ठीक है, 19 वाई, क्योंकि क्या है डी जो है बी जो है वो डी से बड़ा है, ठीक है। इसके अलावा 7 तो फिक्स है, 7 हो गया, तो मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं खींच रही है ना, यदि 17 लेते हैं तो, क्योंकि 17 से डी को 17 लेंगे तो उससे बड़ा लेना पड़ेगा, तो 70 तो नहीं ले सकते, 19 लेना पड़ेगा, तो 19 यहाँ पे ले लिए, ठीक है। जैसे ही 19 लिए बी को तो क्या हो जाएगा, मेरा ई एक बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 20 वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, यहाँ चेक करते हैं, हमको एक रूट्स लाने हैं, ठीक है। तो क्या 13 प्लस 13 मल्टीप्लाई 7 91, और दोनों को ऐड करने पे क्या 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, 18 तो आता नहीं है, मतलब ये नहीं आने वाला है। इसका मतलब मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, 13y प्लस 20y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये कंफर्म बन रहा है, क्योंकि तेरा 13 7 91, ये तो मल्टीप्लाई तो सही है, ऐड करने पे 20 आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे 20 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 18 है और 20 है, इसलिए 18 कट गया, 20 आ गया, तो फाइनली मेरा इक्वेशन सेकंड नंबर ये बन गया, ठीक है। इसकी बात करें, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 17 7 जा 119, ठीक है, ये तो सही है, पर क्या दोनों को ऐड करने पे 20 आ रहा है क्या, क्योंकि दोनों को दोनों रूट्स हो सकते हैं ना, तो ये इसको देखते हैं, 17 में 24 आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कंफर्म पॉसिबिलिटी बन गया। जब ये पॉसिबिलिटी बना तो क्या क्या समझ में आया हमको, आया कि ये जो समझ में क्या क्या आया, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखते हैं, ये क्या आया कि यहाँ पे d की मान जो है, क्योंकि हमने d रखा था ना, ये d था मेरा, ये तो d था, ये क्या फॉर्म में था, ये dy स्क्वायर के फॉर्म में था, प्लस यहाँ पे क्या था, ey था प्लस c था, ठीक है। तो हमसे यहाँ से क्या क्या वैल्यू निकल रही है, d की वैल्यू निकल रही है, d की वैल्यू क्या है, तो d की वैल्यू निकल रही है 13, ठीक है, d की वैल्यू 13 निकल रही है, ये 13 निकली, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, तो d की वैल्यू 30 निकली, तो 17 और 90 दोनों पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। पर यहाँ पे e का मान 20 है, e का मान 20 आ रही है, e का मान 20 है, 20 कैसे मिला, b में एक जोड़ने के बाद, b में एक जोड़ने के बाद 20 मिल रही है, तो कंफर्म b 19 होगी, ठीक है, तो b यहाँ पे 19 हो गया, और c की वैल्यू तो पता ही है हमको, c की वैल्यू 7 है। इस तरह से फाइनल मेरा ये निकल गया ए बी सी डी ई, ठीक है, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, तो पहला वाले में ए निकालने हैं, ठीक है, तो इसके रूट्स, ये तो इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन को देखते हैं, सेकंड वाले इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इसके रूट्स क्या क्या आ सकते हैं। तो सेकंड वाले के इक्वेशन क्या आ रहा है, 13y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 7, तो इक्वेशन सेकंड में आया 13y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मेरा y की जो वैल्यू आ जाएगी, रूट्स जो आएगी माइनस माइनस, ठीक है, 13 7 डिवाइड करेंगे 13 से, ठीक है, माइनस 1 माइनस 7/13, ये रहा, ये सेकंड नंबर इक्वेशन रहा, ठीक है। पहले वाले इक्वेशन में क्या बोला जा रहा है कि ए एक्स स्क्वायर है प्लस, ठीक है। अब ये तो कंफर्म हो गया ना, यहाँ पे क्या आ सकता है, क्योंकि हमको बी चाहिए था, तो बी तो मिल गया था हमको, बी 19 होगा, ये तो कंफर्म 19 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है, कट जाएगा ये, तो हो गया 19x, ठीक है, ए स्क्वायर 19x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमको a की वैल्यू निकालनी है,
ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसमें एक कंडीशन दे रखा हुआ है कि जो स्मॉलेस्ट रूट्स है ना, स्मॉलेस्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको थोड़ा ऊपर वाले में देखते हैं, इसमें नहीं दिख रहा है क्लियर। स्मॉलेस्ट रूट्स ऑफ स्मॉलेस्ट रूट्स ऑफ, ठीक है, स्मॉलेस्ट रूट्स ऑफ बोथ इक्वेशन आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो दोनों स्मॉलेस्ट रूट्स जो होंगे वो दोनों में ही बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करने पे इसमें स्मॉलेस्ट रूट कौन है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए नंबर लाइन पे क्या होता है, यदि जैसे जैसे आप निगेटिव तरफ जैसे जैसे निगेटिव तरफ आगे बढ़ते हो तो क्या होता है, वो नंबर बढ़ते चला जाता है, ठीक है, नंबर घटते चला जाता है। तो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, तो ये छोटा नंबर है, ठीक है। चलिए छोटा नंबर टाइप में दिख रहा है पर ये नहीं, तो फाइनली देखा जाए जिसे हम बोलते हैं ना कि नंबर लाइन में -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाओगे, जैसे मान लेते हैं ना कि यहाँ पे -1 है, ये -2 है, ये -3 है, जैसे जैसे नंबर तक जाओगे उस तक घटते जाता है नंबर, ठीक है। इसमें अगर -1 में और -2 में बात करें कौन बड़ा है, तो -1 बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर जाओगे वैसे वैसे नंबर घटते चला जाता है। तो यहाँ पे देखो ये डेसिमल फॉर्म में है, छोटा फॉर्म में है, और ये -1 है, तो फाइनली क्या होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है, ये बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो छोटा वाला क्या होगा, -1, और दोनों का जो माइनस रूट्स है ना, स्मॉलेस्ट रूट दोनों में कॉमन है, तो इसका रूट्स क्या होगा, एक स्मॉलेस्ट एक रूट क्या होगा, -1, तो एक रूट क्या होगा, -1, तो -1 को इसमें पुट करते हैं, तो a माइनस, ठीक है, -19, ठीक है, +7 = 0, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है, तो हमको a का वैल्यू भी निकल गया, ठीक है, a की वैल्यू निकल गई, ठीक है। और कुछ पूछ रहा था इसमें, a की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अच्छा, जब a की वैल्यू निकल गई, इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा एक, इसके अदर रूट्स निकाल लेते हैं, तो 12x² प्लस 19x प्लस 7 = 0, यहाँ से रूट सब निकाल लेते हैं, -17, सॉरी 12 7, और यहाँ से 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा, -1 और -7/12। इसमें बात करें तो क्या हो सकता है कि मेरा स्मॉलेस्ट रूट्स में देखा जाए तो इसमें छोटा कौन है, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे बात करते हैं, तो यहाँ से मेरा रूट्स इसका भी निकल गया, इसका भी रूट्स निकल गया। आगे क्या बोल रहा है कि जो p और q जो है ना, वो लार्जेस्ट रूट्स है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का। तो इसमें लार्जेस्ट रूट्स क्या होगा, ये रहा लार्जेस्ट रूट्स, ये रहा, तो p एंड q है ना, सॉरी q एंड p एंड q है, तो ये p की वैल्यू हो जाएगी और ये q की वैल्यू हो जाएगी, ये रहा, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, सारे जो जो वैल्यू आए ना, एक बार सबको एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे। तो d की वैल्यू क्या क्या है, तो एक चार्ट बना लेते हैं, d की जो वैल्यू है वो 13 है, ठीक है, और यहाँ से e की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 19 है, e की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 19 है, और c की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 7 है, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ से मेरा a की वैल्यू निकल गया, a की वैल्यू जो है वो 12 है, p की जो वैल्यू है वो -7/13 है, और q की जो वैल्यू है वो -7/12। इस तरह से मेरा फाइनली क्या हो गया, पूरे निकल गए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछता है उसको देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक इक्वेशन दे रखा हुआ है, इक्वेशन दे रखा हुआ है, ठीक है, इसको मॉडिफाई करके एक नया इक्वेशन इस तरह से बना दिया गया है, ठीक है, जिसमें से रूट्स दे रखा हुआ है, ये रूट्स ये है और ये रूट्स ये है, मतलब दोनों का रूट्स दे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमको p की वैल्यू q की वैल्यू पता ही है, एक नया इक्वेशन ये रखा हुआ है, इसके रूट्स दे रखे हुए हैं, तो बताने हैं क्या है कि a + b + c मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है, देखते हैं इसको। इक्वेशन मेरा क्या है, ax² bx + c, ठीक है। एक नया इक्वेशन क्या बना है, ax² + bx + c = 0 दे रखा हुआ, ठीक है। इसको बोला गया इसके जो रूट्स है ना 1/p है,
तो 1/p, इसका मतलब क्या हो गया, p की वैल्यू तो पता ही था हमको, वो क्या है, p की जो वैल्यू है वो 13 है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो -7/13 है, ठीक है, और ये 7/12 है। हालांकि इसको यहीं पे कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता, पर खैर यहाँ करते हैं। ये क्या था, ये माइनस यानी p था, तो यहाँ पे 7/13 था, तो यहाँ चला क्या हो जाएगा, -13/7, ये रहा, ठीक है, p बाई 1/q की बात करें तो q की वैल्यू नीचे डालेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 12 हो जाएंगे ना, ये -7/12 है, ठीक है, -7/12, तो -7/12, तो ये चला जाएगा ऊपर क्या, -7 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। दो रूट्स पता है ना, इक्वेशंस के दो रूट्स पते हैं, तो यदि इक्वेशंस के रूट्स पते होते हैं तो क्या है, उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स पता है, हमको ये है, ये भी रूट्स पता है, तो क्या हम लोग इक्वेशन फॉर्मेशन पढ़े थे ना, कि क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, ये जस्ट हम लोग ऊपर जस्ट पढ़े ऊपर, ठीक है, जस्ट मैंने पढ़ा है यहाँ वाले इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये एक्स स्क्वायर, यदि रूट्स पता हो तो ये वाले फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, यही कर रहे हैं हम लोग। तो इसके रूट्स क्या होंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस, इसको ऐड करेंगे तो -13/7, ठीक है, -7/12, ये होगा, ठीक है, सही किया ना हम लोग। आई थिंक पी की वैल्यू गलती लग रही है क्या, पी क्या है, -7/13 है, ठीक है, तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 पर चला जाएगा तो नीचे 7 आ जाएगा, इसका भी करेंगे तो वही होगा, 12/7 हो जाएगा, मतलब 7 नीचे आने वाले हैं, यहाँ पे हम गलती कर लिए ना, यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे 7/13 होना चाहिए था, सॉरी, 7/13, तो 7 नीचे आएगा, 13 ऊपर चला जाएगा, यहाँ गलती कर दी, रिवर्स फॉर्म में किया ना यहाँ से, क्योंकि -7/12 था तो 12 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, ये गलती हुई है, ठीक है, ये गलती हो गई है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 12/7 होना चाहिए था, ठीक है, ये होना चाहिए था, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो -13/7 -12/7, इसको ऐड कर लिए, तो फाइनल क्या होगा, -25/7 आ जाएगा, ठीक है, इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +25/7, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 156/49, ये रहेगा, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 49 यहाँ आ जाएगा, 49 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्स था ना, एक्स, हाँ, ये हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 49 से मल्टीप्लाई पूरे में कर रहे हैं, ठीक है, तो 175x प्लस 156 इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ से बात करें तो क्या है, यहाँ पे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, आप कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू ये रहा, b की वैल्यू ये रहा, और c की वैल्यू ये रहा, तो यहाँ से क्या क्या हो गया मेरा, a की वैल्यू इक्वल्स टू 49, b की जो वैल्यू आ जाती है वो रहा 175, और c की जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आ गया, 156, तो हम लोग कंपेयर कर लिए यहाँ पे, ठीक है, इस फॉर्मेट में ला करके, अब बोला है कि तीनों को ऐड कर लीजिए, ऐड कर लेते हैं, 9/14, 620 का 0 कैरी 2, 11 टू 13, 5 18 का 8 कैरी 1, ये 3, ठीक है, ये रहा पूरा। अब क्या बोला ना कि ए से a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए दे रखा हुआ है, ये तो पता है हमको 12 है, ए की वैल्यू जो है वो 12 है, ठीक है, ए की वैल्यू 12 है, तो 12 डालते हैं उसमें, तो एक वैल्यू 12 डालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 380 मल्टीप्लाई 12,
मल्टीप्लाई करते हैं 6 9 36 45, ठीक है, ये रहा 45 60, क्या आंसर है? हाँ 45 60 है आंसर। तो ये रहा आपका सोल्यूशन रहा। तो आप कहेंगे इसमें क्या था, इसमें जो एप्लीकेशन था किसका, इक्वेशन है ना, इक्वेशन का फॉर्मेशन था, है ना, इक्वेशन फॉर्मेशन था, ये एप्लीकेशन पार्ट था इसका, इस क्वेश्चन का। तो इक्वेशन फॉर्मेशन हम लोग देख चुके थे, है ना, पढ़ चुके थे थ्योरी में। ये रहा इक्वेशन फॉर्मेशन, ये वाले, सॉरी, इक्वेशन फॉर्मेशन हम लोग कहाँ पढ़े थे, ये वाले, ठीक है, इसका इस्तेमाल हुआ है, तो वो वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जा रहा है कि इसमें हो जा रहा है क्या कि दो नंबर दे रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो पहला Q1 देखते हैं, Q1 क्या है। Q1 की बात करें, डी मल्टीप्लाई ई। अब डी का वैल्यू क्या थी, चेक करते हैं हम लोग। डी की वैल्यू क्या थी, डी और ई। तो डी की वैल्यू थी 13, ई की वैल्यू थी 20, ठीक है। डी की वैल्यू 13, ई की वैल्यू 20। तो डी की वैल्यू 13, ई की वैल्यू 20 बाई ए की वैल्यू कितनी थी, 12 थी, ठीक है। प्लस यहाँ पे ई का स्क्वायर पूछा था, ई की वैल्यू 20 थी ना, 20 का स्क्वायर 400, माइनस अगला है 4DC, है ना। तो 4 था सही, डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू 13 थी, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी थी, चेक कर लेते एक बार। सी की वैल्यू कितनी थी, 7 थी, सी की वैल्यू 7 थी, ठीक है। तो 4, डी की वैल्यू 13, सी की वैल्यू 7, ठीक है, ये था। तो यहाँ से काटते हैं, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ठीक है, 65/3 प्लस इसकी बात करें तो 400, इसको करते हैं तो 91 इंटू 4, 91 इंटू 4 कर लेते हैं, 4 364, ठीक है। DC, ठीक है, ई का स्क्वायर 4। अच्छा, ये कितना में कट रहा है, ये लगभग 36 में कट रहा है ना। 400 यहाँ पे 36 है, यहाँ से 6 आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे 364 है और 4 यहाँ पे 400 है, तो 36 आएगा, 36 का 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 36 का 6 हो जाएगा यहाँ पे। इसको काटेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, अप्रोक्स मान लेते हैं कि यहाँ पे 66 रहा होगा, तो ये मिला करके टोटल 66 रहा होगा, तो 22 कट जाएगा, 22 प्लस 6 मतलब 28 के आसपास आने वाली है, बस ये ध्यान रखना हमको, ठीक है। ई था मेरा 20 था ना, 20 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4DC, डी से हमने 13 रख लिया था, डी और सी की वैल्यू तो 7 तो थी, 91 94 से देख लिए, 364 माइनस करना था, तो वही 36 आ रहा था, 36 का 6 हो गया। और फाइनली मेरा ए क्या आ रहा है कि मेरे ए की जो वैल्यू है, यहाँ पे से Q1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, अप्रोक्स जो आ रही है वो 28 आ रही है, ठीक है। यहाँ से रहा, चलते हैं इरेज कर लेते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि के जो है ना, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ, ये दे रखा हुआ है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, मेरा इक्वेशन है y का स्क्वायर माइनस के वाई प्लस डी माइनस बी, है ना, बी माइनस डी। तो हमने पता था कि b की जो वैल्यू थी मेरे पास 20 थी और d की वैल्यू जो थी वह 13 थी, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिफरेंस करेंगे तो ये कितना जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये दे रखा हुआ है, हमें बोला कि डिफरेंस दे रखा हुआ है, डिफरेंस कितना है, ये दे रखा हुआ डिफरेंस, ठीक है। अब Q कितनी थी, Q की जो वैल्यू थी, चेक करते हैं QP। तो Q की वैल्यू है -7/12, है ना, ये -7/13 P की वैल्यू है। तो यहीं से कर लेते हैं ना, QP, है ना, Q -7/13, 7/12, 7/13, 7/12, ठीक है। तो ये क्या है, 7/13, 7/12 है ये, और ये P जो है वह 7/13 है, ठीक है, 7/13 है ये ना। 13 वाले कौन है, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। हाँ, P की वैल्यू 13 है, P की वैल्यू 13 है, P की वैल्यू 13 है, ठीक है, ये रहा। हमें बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस लेना था, क्यों यहाँ पे है, क्योंकि डिफरेंस रहता है -7/12, डिफरेंस लेंगे तो प्लस हो जाएगा /13, ठीक है। Q माइनस P कर लिए हम लोग।
तो 97 84, ठीक है। क्यू सही लिया ना, क्यू माइनस एन बाई 12, ठीक है। तो हालांकि यहीं पे कर लेते, क्यू माइनस पी कर लेते, ठीक है। क्यू क्या है, -7/12 प्लस 7/13, ठीक है। फिर 13 7 जा 91, और माइनस में ये प्लस 84, ठीक है। यहाँ से 156 हो जाता है, यहाँ काटते तो यहाँ से -7/156, तो ये आने वाला है, ठीक है, डिफरेंस आने वाला है। तो इसको हम पुट कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। क्यू माइनस पी -7/56, 156। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है फाइनली क्या आ रही है, -7/156, ठीक है। ये आ रही थी ना, ये आ रही थी 156, ठीक है। और इसको यहाँ क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 91 से करना है, ठीक है। यहाँ पे बोला 91 से, तो करते हैं। यहाँ पे ये क्या था, 12 इंटू 13 था ना, ये था 12 इंटू 13 था। 13 से काटते हैं, 13 7 जा, तो -49/12 आ रही है, ठीक है। ये रहा डाटा। इसको करने के बाद तो थोड़ा एज कर लेते हैं इसको, तो फाइनल डाटा क्या आ रही है, ये आ गई। तो Q माइनस पी क्या आएगा, Q माइनस पी, Q माइनस पी जो आती है ये रहा, Q माइनस पी इक्वल्स टू -7/12, और यहाँ प्लस पी में क्या आ गया 7/13, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया, -14/12, ये आ गया, ठीक है। चलो ये रहा, तो ये रहा गया मेरा, ये आ गया फाइनल ये वाला, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। ये सम ऑफ द डिफरेंस है, मतलब रूट्स का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये डिफरेंस ऑफ रूट्स है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या रहा, ये रहा। हम लोग पढ़ रखे थे डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, और डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होते हैं, रूट अंडर डी बाई ए होता है, ये होता है ना। और यही तो दे रखा हुआ -49/12, ठीक है। हम डी की वैल्यू डालते हैं, डी क्या होता है, बी का स्क्वायर -4, इसलिए बी यहीं पे है ना, ये रहा बी। बी का स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, के का स्क्वायर -4, 4 रहा, ये यहाँ पे 1 है, ठीक है। सी यहाँ तब क्या हो गया 4ac, यहाँ पे क्या था, बी था ना, बी, बी क्या था, बी मेरा 20 था, और डी था 13 था ना, स्टेप दिख रहा है हमको, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, बी डी कितना था मेरे पास, अच्छा बी 19 था ना, बी 19 था, हम 20 वहाँ ले रहे हैं, बी 19 था ना, तो बी 19 लेते हैं यहाँ पे, बी जो है 19 लेते हैं, बी 19 था, ठीक है। तो 19 माइनस 13 6 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 6 होना चाहिए था, यहाँ पे 6 लेते हैं, ये रहा 6, ठीक है। तो यहाँ से ये रहा 6 4, तो यहाँ पे 4 4 4 ए का ये 1 एंड 2 सी, ठीक है। बाई ए की वैल्यू कुछ नहीं था, तो ये रह गया, ए का ये क्या रह जाएगा, बाई डिवाइड 1 से डिवाइड करें तो 1 ही रह गया, ठीक है। -49/12 ये आता है। यहाँ से बात 24, तो के का स्क्वायर प्लस 24, सॉरी -24, तो ये 24 होगी, यहाँ चले जाएगी, तो -49/12 प्लस 24, ये रहा, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, के की वैल्यू कितनी आ सकती है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ना कि ये लगभग क्या है, -3 के आसपास है ना, -4 के आसपास है, -4 है, ठीक है। अप्रोक्स मानते हैं, +24 है, ये लगभग कितना दिख रहा है हमको, ये 20 के आसपास दिख रहा है, ठीक है। ये 20 के आसपास दिख रहा है, और उसके के रूट दिख रहा है ना, उसके रूट लगाने हैं 20 के, ये लगभग हमको दिख रहा है कि 4.5 से थोड़ा 4.5 से ऊपर होगा, ठीक है। ये 4.5 से ऊपर होगा, ये दिख रहा है हमको। तो ये क्या 4 से ऊपर है, और Q2 जो हो सकता है, क्या हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं ना कि Q2 जो है वो लगभग 4.5, मतलब एप्रोक्स 5 ही मान लेते हैं, चलो ये 5 ही है, ये 5 ही है। इस केस में भी देखें तो पहला बड़ा लिख रहा है सेकंड वाले से, तो पहला सही है दूसरे से, ठीक है, इसलिए पहला हुआ सही हो गया। तो इस वाले में हमको क्या सीखने को मिला, इसमें सीखने को ये मिला कि इसने जो इस्तेमाल कराया ना, ये जो इस्तेमाल कराया इसने,
इसमें हम लोग ये डिफरेंस इस्तेमाल किया है इसमें, ठीक है। ये डिफरेंस का यूज हुआ है। डिफरेंस ऑफ जो रूट्स होते हैं ना वो डी बाई ए होता है और इससे निकालते हैं हम लोग ये, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि डिफरेंस ऑफ रूट्स के एप्लीकेशन पार्ट कहाँ है। हम थ्योरी पार्ट पढ़े थे ना, रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये रहा डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये माइनस डी बाई ए, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्वेश्चन में रहा, ठीक है। तो दोनों इस्तेमाल हो गए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा एप्लीकेशन पार्ट इसका, डिफरेंस वाले रूट्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ई का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बाई सी। तो हमने ई का देखा था, ई की जो वैल्यू थी वो 20 थी, बी का वैल्यू 19 था, ठीक है, और सी की जो वैल्यू थी वो 7 था। इसको पुट करते हैं, क्या एक ऑड प्राइम नंबर है क्या, एक पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। तो बी का स्क्वायर 400, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर 361 बाई सी क्या है 7 है, ये कितना हो जाएगा 39 बाई 7। क्या ये एक तरह से ऑड प्राइम नंबर है क्या, नहीं, ये तो कट ही नहीं पा रहा है, तो ऑड नहीं हो सकता, तो पहला गलती हो गया। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म बाई अच्छा कोफिशिएंट की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने कोफिशिएंट के बारे में नहीं पढ़ा था, पहले समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है हम उसी वाले कंसेप्ट वाले पार्ट में देखते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। ये वाला देखते हैं, इस वाले में देखते हैं। हम कोफिशिएंट के बारे में जिक्र करते हैं, ये कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो कोफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा होता है ना उसी को बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट बोलते हैं, उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। या ऐसा हो सकते हैं एक्स का भी कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो यदि हम एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट की बात करते हैं तो ये रहा आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये, ठीक है, ये वो यहाँ पे हो गया। यदि एक्स की कोफिशिएंट की बात करते हैं तो यहाँ भी, यहाँ भी, बस यही लॉजिक है, ये कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा, ठीक है, इसको रेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बी एक्स कर ले यहाँ पे, बी एक्स, ठीक है, और यहाँ से कर लेते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। तो ये रह गया मेरा बी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर रहता है ऐसे। तो यहाँ से समझ आएगा कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स के साथ जो लगा हुआ था वो होते हैं एक्स स्क्वायर के साथ। यदि एक्स का पूछे तो एक्स के साथ जो लगा हुआ होता है वो होता है वो कोफिशिएंट होते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मेरा कहाँ था, क्वेश्चन नंबर 3 पे थे। हाँ, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो एक्स स्क्वायर है और ये जो है ना दोनों ही कोफिशिएंट है किसके, हाँ, ये बोला जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या था, तो हम लोग पढ़े थे ना कि इक्वेशन में निकला था पहला वाले में ये था, इक्वेशन कहाँ था, ये वाले थे, ये था ना। इसका भी पूछा जा रहा है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, ठीक है। तो ए के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इस इक्वेशन में लिख लेते हैं वहां पे 12 एक्स स्क्वायर 12 एक्स स्क्वायर प्लस 19 एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। हमसे बोला है कि ये जो है ना टेकिंग ए मानते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यही तो ये था ना, ए की वैल्यू 12, ठीक है। और इसका ई माइनस डी पूछा जा रहा है एंड कोफिशिएंट ऑफ ई माइनस डी, ठीक है। ई माइनस डी का कोफिशिएंट क्या है, अच्छा सॉरी, ये क्या बोला जा रहा है इसमें कि एक्स स्क्वायर का ना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट मान रहे हैं वो क्या है, वो ए है। तो ए की वैल्यू तो पता ही है हम लोग को, ए की वैल्यू तो पता ही है ना, ए इक्वल्स टू 12 है। तो बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो ए है, चलो ए डाल दिए, मतलब क्या हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ई माइनस डी जो बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो ई माइनस डी, ई क्या है 20 है, और 20 में से 13 को सेपरेट कर लेंगे, डी 13 वैल्यू है तो 7 हो जाएगा, मतलब 7 जो होंगे वो एक्स का कोफिशिएंट होगा, प्लस इसके वाला सी माइनस 1 जो है ना वो कांस्टेंट टर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म जो सी आता है उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, तो सी माइनस 1 मतलब 6 यहाँ हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है,
तो क्या पूछा रहा है कि हैव द इक्वल रूट्स, अच्छा रियल रूट्स, क्या इसके रियल रूट्स आएंगे, ये पूछा जा रहा है रियल रूट्स। तो रियल रूट्स में क्या होते हैं कि हमारा जो डी होता है ना, डी या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था, है ना, तभी रियल रूट्स हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं कंडीशन फॉलो करेगा तो वहां पे वो रियल रूट्स नहीं बल्कि इमेजिनरी रूट्स कहलाएंगे। तो क्या हम करते हैं, हम डी की वैल्यू निकालते हैं। डी यहाँ पे क्या है, डी क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। तो हम डी की वैल्यू निकालते हैं, 7 का स्क्वायर 49 माइनस, ठीक है, माइनस 4ac, तो 4 ए क्या है 12 है, सी क्या है 6 है। यहाँ देख क्या रहे हैं कि 4 ये तो निगेटिव नंबर आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है और छोटा नंबर से घटा रहे हैं, तो कहने का डी की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, निगेटिव वैल्यू है। इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, तो ये पहला क्या है, क्या पूछ रहा है, क्या कि ये सभी जो है इसके इक्वल रूट्स आएंगे, नहीं, ये गलती हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये नहीं हो सकता। तीसरा नंबर क्या बोला कि जो सीजी, ये सीजीडी मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, मतलब इसको बोलते हैं एचसीएफ बोलते हैं, इसको एचसीएफ बोलते हैं। पूछ रहा है कि एचसीएफ किसका, इसको एचसीएफ बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन, बोलते हैं ना ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ पूछ रहा है किसका, ए प्लस बी। ए प्लस कितना, ए था मेरा 12, बी कितना था, बी का वैल्यू 19 था, 12 19 क्या होगा 31, 31 कॉमा, इसके अलावा डी प्लस ई, डी कितना था, डी 13 था और ई 20 था, तो डी 13 प्लस 20 37। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस दोनों का जो एचसीएफ क्या होगा, दोनों क्या है को प्राइम नंबर है ना, हाईएस्ट कौन सा नंबर है जो दोनों को काट सकता है, तो केवल 1 ही काट सकता है। तो यहाँ पे एचसीएफ की जो वैल्यू आती है 1 होगी। और पूछ क्या रहा है कि एचसीएफ क्या सी है, क्या सी की वैल्यू कितनी है 7 है, तो क्या एचसीएफ जो है वो सी है, नहीं, सी तो नहीं है, सी की वैल्यू 7 है, जबकि एचसीएफ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं होने वाला है। इस तरह से फाइनली देखा जाए तो नन ऑफ दिस इसका आंसर। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है क्या, नहीं, ये लास्ट रहा। ठीक है, इस तरह से फाइनली 47 मिनट्स की चली गई ये वीडियो। तो हमें लगता है समझ में आया होगा। हमने क्या किया ना कि इस नंबर सिस्टम के पूरे जो कंसेप्ट है, लगभग लगभग कंसेप्ट को हमने कवर कर दिया। इस थ्योरी भी देख लिया इसका, और प्लस इसका क्वेश्चंस भी कर लिए हम लोग। ठीक है, प्रत्येक एप्लीकेशन जितना हमने थ्योरी पढ़ा था सबका एप्लीकेशन वहाँ पे हो रखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये 7 नंबर वीडियो जरा। ठीक है, चलते हैं, बाय।